हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 3 से लेके 9 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसनास हो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। वाह। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी गाइस कि अगर आपने ना पास्ट में एफर्ट डाले थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था किसी भी मामलों को लेके, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते गाइस, गो विद द फ्लो। ओके, डोंट थिंक सो मच, ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओशन का कार्ड है। मैं भी शायद अगर ज्यादा सोचोगे मैं भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जस्ट यूनिवर्स ये बोलना चाहते, गो विद द फ्लो एंड फ्लो विद द ग्लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है। And it says, be with the ones who make you shine, who love you and really care. Keep those and let the other go. Okay, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है इस हफ्ते। फ्रेंडशिप, ये कोई भी सपोर्ट हो सकता है, लव, फ्रेंड, कनेक्शन, कलीग, फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, और जो आपके लिए सही नहीं है, बातें हो, सिचुएशन, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सको। ओके, जैसे आई फील सो किसी के लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी तो आई है, क्रॉस रोड पे है, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जस्ट आस्क हेल्प अ फ्रेंड, किसी को भी अपने दिल की बात बताइए, पूछिए, ताकि आप डिसीजन लेने में सही कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर काइंडनेस का कार्ड है। से सो मच जस्ट लाइक अ सन का कार्ड है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अपने हेल्थ का, अपने गोल का ख्याल रखिएगा। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, मेरी जैसी सो ब्राइटनेस है, ग्रोथ है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, ऑफर है, एंड फ्रेंड भी है। सी हियर इज द पपी, डॉग पपी इज हियर। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो इज हियर। ओके, इज हियर, फ्रेंड है, ऑफर है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एफर्ट डालते रहिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो स्कॉर्पियो। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। Okay, so let's get started. This is your first part of the week. See, go with the flow. Six of Swords की एनर्जी है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ ट्रांजिट। ओके, देयर इज अ कुछ ना कुछ चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी लाइफ में ना, अगर आप सिंगल थे तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहा था किसी भी वजह से, तो यहाँ पर चेंजेस आ रहा है। या फिर किसी के लाइफ में मनी इश्यू है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। ओके, मूवमेंट हो रहा है कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। ओके, एंड विक्टोरियस होते हुए दिखते हो, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, बैलेंस करके चलना, पीस लेके आना एंड सक्सेसफुली मूव ऑन होना। जो भी आपकी लाइफ में मेंटल ड्रामा चल रहे थे ना, उसको लेट गो करते हुए अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ जाना। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस पर्सन। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं मे बी शायद टॉरस पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं, कोई ऐसे मेंटोर है, हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ जा सको।
ओके। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दे द चेंज। ओके, जो भी आपने यूनिवर्स से भरोसा रखा था, फेथ रखा था, एफर्ट डाला था, उसका उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या फिर सोल्यूशन मिल रहा है तो जाके चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कोई हेल्प आ रहा है तो आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव घटनाएं घटे जो, इसलिए यहाँ पर ना आप अप लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिएगा गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी के लाइफ में कमिटेड रिलेशंस, अगर कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी तो फिर से वो कमिटेड हो रहे हैं। ओके, एंड किसी के लाइफ में अगर शादी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर पीस आ रहा है शादी वाइज भी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूंगी स्कॉर्पियो दे द चेंज। ओके, चेंज है जिस भी एरिया में आपकी कमी हो रही है। ओके, मेंटल तौर पे पीस आ रहा है एंड सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आके सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, सो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी आई टोल्ड यू ना दिस इज अ क्रॉस रोड। ओके, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। कहीं ना कहीं सी यहाँ पर पीस आ रहा है, मे बी शायद किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्रॉस रोड पे है एंड जस्ट यू कान से कि कैसे यू कान से कि लाइफ में किस वे में जाना है बोल के। ओके, डिसीजन मेकिंग फंसे हो, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है स्कॉर्पियो, बट बैलेंस करते हुए चल रहे हो से, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में टू क्रॉस रोड पे हो, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आया है, ऑफर आया है, सपोर्ट आया है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, एक नई शुरुआत कर सको, बट डिसीजन मेकिंग फंसे हो। ओके, किसी भी मामले में हो सकता है ये, जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टी का मामला ही बोलो। ओके, प्रॉपर्टी के मामलों में भी आपके पास है चॉइसेस है, खरीदना हो या बेचना हो, चॉइसेस है, बट कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या बेचे क्या खरीदे बोल के। ओके, कुछ लोग तो इसीलिए, क्योंकि ब्लेसिंग है, जो भी आप डिसीजन लोगे ना स्कॉर्पियो, ब्लेसिंग है, और जो भी आपकी लाइफ में ऑफर आया है यूनिवर्स ने आपको ऑफर दिया हुआ है। ओके, तो गाइस डिसीजन ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है मेंटल तौर पे एंड इमोशनल तौर से भी, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको इमोशनली। ओके, एंड दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। अगेन सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आपकी लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग हो रहा है, एंड किसी के लाइफ में कोई आके माफी भी मांग रहा है, या फिर आप जाके माफी मांग रहे हो, ताकि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सके। सी, क्योंकि पास्ट में भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में ना किसी ना किसी चीज को लेके आपने फेस किया है, स्टैंड लिया है। ओके, स्टैंड लिया है, बट मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता, जैसे कि लव वाइज आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है सामने वाले से, बट कहीं ना कहीं आप खुद जाके मे भी किसी को माफी मांग रहे हो, ताकि आप लोग के रिश्ते वाइज एक नई शुरुआत हो सके। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रहे थे इस वर्ल्डली दुनिया में, इस मटेरियल दुनिया में, तो उसको आप फेस कर रहे हो बहुत अच्छी तरह से, प्रोटेक्ट कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास की कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, और बोलोगे ऑफर आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि ऑफर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है। ओके, रिजल्ट जो बोलते हैं ना, तो वो रिजल्ट मिडिल या फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आपके लाइफ में आप चॉइसेस आ गए हैं क्रॉस रोड पे कि क्या करो, डिसीजन मेकिंग फंसे हो, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी पास के मामले थे उसको जो फेस करे थे, उसमें आपको कोई ना कोई आके सपोर्ट कर रहा है या फिर रिजल्ट दे रहा है। ओके, एंड दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। सी, हिडन क्वेश्चन में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये हिडन क्वेश्चन हफ्ते के कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, बैलेंस कर रहे हो मनी वाइज, इधर से लेके उधर कर रहे हो, उधर से लेके उधर कर रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हिडन क्वेश्चन में भी शायद यू, दिस इज यू। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज यू, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है तो आप उसको सपोर्ट को ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको। ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हो,
क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, आपने गोल ड्रीम डिजायर को नर्चर कर रहे हो, खुद के घर को नर्चर कर रहे हो या फिर अपने गोल को नर्चर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट या फिर बैलेंस कर सको। तो हिडन पोजीशन में ना स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। या आउटकम में सी लक इज ऑन योर साइड। ओके, जो भी आपके गिने शिकवे थे, जो भी लाइफ से, ओके, वो पार्ट खत्म हो रहा है। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। मैं भी शायद बहुत साल से सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लक आपके फेवर में आए, तो आउटकम में लक आपके फेवर में है। ओके, मैं भी शायद बहुत टाइम से आप पेशेंट रखे थे। सी मेजर आर्कनास, बहुत टाइम से पेशेंट रखे थे कि आपके काम बन जाए, आपके जो भी है। ओके, या गाइस, आउटकम में सी कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने एफर्ट डाला था, ओके, बहुत टाइम से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से, तो पेशेंट रखे हुए थे, तो लक आपका फेवर कर रहा है। ओके, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि लक क्या फेवर कर रहा है। ओके, लक आपका फेवर कर रहा है कि जो आपके लिए अनहेल्दी मामले हैं, अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी परिस्थिति है, उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो सको। ओके, सी कंफर्टेबल हो सको। फीलिंग वाइज, जैसे कि आप स्कॉर्पियो साइन होते हो तो आप ना फीलिंग वाइज बहुत ज़्यादा डीप होते हो, बहुत ज़्यादा ना गहराई में जाके ना सोचते हो, तो इसीलिए आप ना अप्स एंड डाउन आपकी फीलिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने पेशेंट रखे थे बहुत टाइम से, ओके, कि लक आपके फेवर में आए, आप कंफर्टेबल हो, आप इमोशनली स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, तो वो होता हुआ दिख रहा है। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गो विद द फ्लो। ओके स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, वेदर वो मेंटली हो या फिर इमोशनली हो, ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। पॉजिटिव चेंज इसलिए आ रहा है, यूनिवर्स मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो में अगर आप फंसे हुए, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप पास के मामलों को फेस कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है जो आपके ना उस पास के मामलों के प्रति रिजल्ट दे रहा है। ओके, ऑफर दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। और हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप इमोशनल सेटिस्फाइड इसलिए हो क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, बैलेंस कर सको, या फिर पीस लेके आ सको। इसीलिए आउटकम में ना आप अपनी जो नेगेटिविटी है ना उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको और अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करते हो, अपनी लाइफ में लक के सहारे जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, तो इसलिए अपने आप का ख्याल रखना है, सपोर्ट है, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके स्कॉर्पियो, गो विद द फ्लो। आप बोलोगे कि ये हफ्ता रिजल्ट है, यस रिजल्ट तो है, ब्लेसिंग है, मल्टीपल ब्लेसिंग है, ट्वाइस ब्लेसिंग है, तो इस ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने एफर्ट नहीं भी डाला है तो इस हफ्ते डालिएगा, देखिएगा कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, या फिर रिजल्ट आ रहा है, या फिर आइडियाज आ रहे हैं, या फिर सोल्यूशन आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी आपकी वैल्यूबल चीजें हैं ना उसको आप ग्रैब करके रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको, वेदर वो घर के मामले हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर ग्रोथ वाइज हो। ओके, या सी अगेन पेशेंट का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद न्यू पर्सन, उनके साथ में स्टेबल होना चाहते हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अपना एफर्ट डाल जस्ट पेशेंट रखी हुई थी कि आपकी लाइफ में एक कंफर्टेबल लाइफ हो, तो वो हो रहा है। ओके, इस हफ्ते, एंड कहीं ना कहीं सी मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग आल्सो। कहीं ना कहीं जो भी आपने पेशेंट रखे हुए थे, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग पे आपको पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट, पीस, अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, let's see what else for overall energy, and see
बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ना एफर्ट डालने आपने पास में एफर्ट डाले, जस्ट वेट करते रिजल्ट का। दिस इज द कार्ड ऑफ रिजल्ट। ओके, वेटिंग फॉर द जो भी आपने एफर्ट डाला था, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर द पीस, वेटिंग फॉर द रीयूनियन। ओके, एंड सी हियर इज द जो भी आप वेट कर रहे थे, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है एंड मूवमेंट भी होते हुए दिख रही है। ओके, जो भी आपकी ये 10 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी है, प्रेशर है, भार है, घरेलू मामलों को लेके, ऑफिस को लेके जो भी बर्डन है ना, वो खत्म हो रहे हैं, ताकि क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं, लक आपके फेवर में आ रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में बर्डन तो है स्कॉर्पियो। ये बर्डन हो सकता है घर का बर्डन हो, पैसों का मामला हो, या फिर काम बहुत ज्यादा हो रहा हो, या फिर लोड आपके पास में बहुत हो, तो इसीलिए आप वेट करें कि कोई आके सपोर्ट करे, कोई आके हेल्प करे, कोई आके आपकी लाइफ में ऑफर दे, ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ बना सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में भी आपकी लाइफ में ना ऑफर है, सपोर्ट है, पॉजिटिव चेंज है एंड कंफर्टेबल लाइफ बन रही है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट पेशेंटली अपनी इस अपॉर्चुनिटी का देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, सब चीजें हैं इस हफ्ते। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो डोंट यू वरी गाइस, लक आपके फेवर में है, तो ज्यादा मत सोचिएगा, गो विद द फ्लो and that is your guidance at days and rest. Okay, I find peace in nature and rest my body and mind in order to connect to spirit. Okay, and see this is the card of जस्ट लाइक अ फोर ऑफ सोर्स। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है वहां तक पहुंच सको, या फिर उसको अपने तक अट्रैक्ट कर सको। ओके, तो रेस्ट इज नीडेड मेंटली एंड फिजिकली, ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आपकी लाइफ आप इंडिपेंडेंट हो सको, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, अबंडेंस आ सके। सी हियर इज सो मच ब्राइटनेस। ओके, वाओ, तो रेस्ट इज नीडेड गाइस, पीस बना के चलिएगा माइंड बॉडी से, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिले, रास्ता दिखे, और आप अपनी लाइफ में राइज अप या इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, रेस्ट इज नीडेड, पीस ऑफ माइंड इज नीडेड। ओके स्कॉर्पियो, ओके आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि आप एक ही तरफ फोकस करते करते आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। यू नो, डिफरेंट एंगल से देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछे ना, डिफरेंट एंगल से देखना है, डिफरेंट तौर तरीके से अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप अपने जो भी ड्रीम है उसको साकार कर सको। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, प्रेशर है, बर्डन है, तो जिसको भी आप अपना मानते हो ना, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, उनसे हेल्प मांगिए, ताकि आपका दिल का बोझ या फिर कोई भी भार कम हो या फिर उनके साथ में बातचीत कीजिए, ताकि आपका दिल का बोझ ही क्यों ना हल्का हो। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, मे बी शायद अनलाइकली, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो देखिए कि आपके लिए जो आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही क्यों नहीं है। ओके, मे बी शायद यूनिवर्स ने उससे भी बेटर कुछ सोच के रखा हो, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉट हेल्दी फॉर यू, सवाल को चेंज कीजिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिकवरी। ओके, रिकवरी फ्रॉम एनीथिंग, रिकवरी, अगर आपके लॉसेस हो गए तो उससे रिकवर हो रहे हो, पीस ऑफ माइंड आ रहा है, हेल्थ इश्यू चल रही तो उससे रिकवर हो रहे हो, अगर मेंटल या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है तो उससे रिकवर हो रहे हो, तो दिस इज द कार्ड ऑफ रिकवरी। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, तो यूनिवर्स आपको उभार रहे हैं, पीस दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको।
पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस। आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा, हैप्पी चेंजेस आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके गाइस, जैसा आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मैं रियूनियन हो जाऊंगा, यस हो जाओगे, वो हैप्पी चेंजेस है। आप जॉब स्विच कर लोगे, यस कर लोगे, वो हैप्पी चेंजेस है। ओके, तो एक्सेप्टेड। सो फाइनल वन जो भी आपने सवाल पूछा डिफरेंट एंगल से देखना है। ओके, ताकि आपको सॉल्यूशन मिले। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, जिसको भी आप अपना मानते हो तो उनसे हेल्प मांगिए, ताकि वहां से हेल्प से आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3 में भी शायद आपने सही सवाल नहीं पूछा है, तो आपने जो सवाल पूछा उससे क्वेश्चनिंग कीजिए और देखिए कि आपके लिए वो सही क्यों नहीं है। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, हर एक मामले से आप रिकवर हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, you're in the right direction. फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके, स्कॉर्पियो तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अपने आप में ना पीस बना के चलिए, अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।